ईश्वर आनंद स्वरूप है, वो एक आनंद है। उसके आनंद में हम जिएं, उसके दिव्य स्वरूप को अपने अंदर प्रकट करें, उसकी दिव्यता हमारे जीवन में प्रवेश कर सके। इसलिए हमें अपने आप को भगवान से संबंधित करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। भगवान से जुड़ने का तरीका जो भी हम लोग अपनाते हैं, चाहे किसी मंत्र के बहाने से अपना मन केंद्रित करें या ध्यान के द्वारा हमारा मन भगवान से जुड़े, या कोई कीर्तन करते करते इतने तल्लीन हो जाएं कि हमें अपनी खुद की होश न रहे। कोई भी विधि अपनाई जाए, पूजा पाठ की विधि, उसमें खो जाना और लीन हो जाना, ये परमात्मा से संयुक्त होने का तरीका है। इसमें सुविधाएं मिलती हैं। कभी कभी हम ऐसे स्थानों में जाएं जो बहुत पवित्र हों, या प्रकृति की जहां असीम अनुकंपा दिखाई देती हो, सुंदर छटा दिखाई देती हो, ऐसे किसी भी स्थान पर जाकर जब हम लोग बैठते हैं जहां से संसार से दूरी बन जाए और परमात्मा से, उसकी लीला से हमारा संबंध जुड़ जाए, ऐसे किसी स्थान को चुनना। इसलिए हम देखते हैं कि भारत के ऋषि मुनि, अवतारी पुरुष ऐसे स्थानों में गए, जैसे भगवान कृष्ण बद्रीनाथ में 12 वर्षों तक उन्होंने साधना की और उनका तप का समय 1 वर्ष का बद्री फल खाकर व्यतीत हुआ। आप समझेंगे कि भगवान को भी क्या आवश्यकता है। आपके अंदर कितनी भी दिव्य शक्तियां हों, उनको जागृत करना बहुत जरूरी होता है। आप जब तक अपनी शक्तियों को जगा नहीं पाएंगे कि आपके पास क्या कुछ है, मतलब ये कि आपके घर में खजाना भरा पड़ा है, लेकिन जब तक आप उसको खोलकर देखेंगे नहीं, गिनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर हालत यही हो जाएगी। जैसे कहा जाता है कि एक व्यक्ति किसी नगर में जिस झोपड़ी में बैठकर भीख मांगा करता था, उस झोपड़ी में बाद में खुदाई हुई, क्योंकि वहां बैठे बैठे उसको कोढ़ हो गया था, और नगर पालिका वाले आए। संभवतः ये अमृतसर की घटना है, बरसों पहले ऐसा हुआ था कि नगर पालिका वाले आए और उन्होंने आकर उस झोपड़ी को हटाया वहां से और मिट्टी को खोदा, तो वहां एक छोटा सा संदूक निकला जिसके अंदर चांदी और सोने के सिक्के थे। तो बात विचित्र हो गई कि धन के ढेर के ऊपर बैठकर आदमी भीख मांग रहा है और भीख मांगते मांगते जिंदगी गुजार देता है। आप सोचिए, कुछ अफ्रीकन देश हैं जहां सोने चांदी की खाने हैं, तरह तरह के खनिज पदार्थ हैं जो बहुत कीमती हैं। बाहर के लोग आकर वहां कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं, विदेशी लोगों ने कब्जा जमाया हुआ, वहां के लोग मजदूरी कर रहे हैं, वो अपने खजाने का लाभ नहीं ले पा रहे। कितने लोग जीवन में ऐसा ही करते हैं कि उनके पास अद्भुत खजाना होता है, लेकिन वो बाहर बाहर दौड़ते हुए, भीख मांगते हुए या दूसरों के आगे हाथ फैलाते हुए अपनी जिंदगी गुजार देंगे, लेकिन अपनी संपदा का लाभ नहीं ले पाएंगे, ना अपने को पहचानेंगे, ना अपनी शक्तियों को, ना अपनी संपदा को। जो पहचान लेता है तो वो खुदाई करता है। कुछ लोग जमीन की करते हैं, साधक लोग अपने अंदर खुदाई करते हैं, अपने अंदर खुदाई करते हैं, अपनी आत्मा में परमात्मा ने जो कुछ छिपा रखा है उसे प्रकट करते हैं। देखा जाए, कभी कभी माँ बाप भी ऐसे करते हैं कि बच्चे का जन्मदिन है, रात्रि में ही
उसको उसके आसपास पूरे घर में अलग अलग स्थानों पर बहुत सारी चीजें उसके भेंट के लिए, गिफ्ट के लिए रख देते हैं और एक पर्ची उसके बिस्तर के पास रख दी जाती है कि घर में तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट हैं, अपनी चीजों को ढूंढो, आनंदित हो और अपना जन्मदिन आनंद से व्यतीत करो। बच्चा थोड़ा थोड़ा बढ़ता है आगे, एक एक गिफ्ट उसको दिखाई देता है, खुश होता है, माँ बाप को थैंक्स करता है, पूरे घर में चक्कर लगाते लगाते घंटों बीतते हैं और जो जो चीजें खोज लेता है एक एक चीज इकट्ठी करता जाता है, आनंद मनाता है, हर्षित होता है, माँ बाप को धन्यवाद देता है। भगवान ने भी पूरी दुनिया में हमारे लिए गिफ्ट वाली चीजें बिखेर रखी हैं और बोल रखा है कि तुम्हारे आने पर इस धरती पर मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं और तुम्हारे लिए दुनिया भर की चीजें जिसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, जो तुम्हें आनंदित कर सके, वो सब उपहार मैंने सर्वत्र रख दिए हैं। आगे बढ़ो और अपने अपने उपहार उठाओ। छोटा बच्चा तो उपहार उठाकर आनंदित होता है और माँ बाप को थैंक्स भी करता है, लेकिन हम लोग उपहार उठाते हैं और कहते हैं ये मैंने कमाया, इसमें देने वाला कौन और किसका थैंक्स करूं, मैं ही महान, मैं ही बुद्धिमान। और जैसे ही उसके जीवन में कोई दुख आता है, उसका काम बिगड़ता है, तो फिर वो कहता है मैंने तो मेहनत पूरी की थी, मैंने तो बुद्धि पूरी लगाई थी, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था, उसने मेरे साथ बुरा किया। मतलब शिकायत करने के लिए तो हमारे पास समय निकल आता है, लेकिन धन्यवाद करने के लिए समय नहीं निकलता। हर अच्छी कामयाबी को हम अपनी बुद्धिमत्ता, अपने परिश्रम को श्रेय देते हैं और हर फेलियर को हम भगवान के नाम पर या भाग्य के नाम पर मढ़ देते हैं और कह देते हैं इसकी वजह से मैं पीछे रह गया। जबकि सही दिशा में सही मेहनत, सही योजना, सही बुद्धि का प्रयोग करने वाला आदमी कभी भी पीछे नहीं रहता और अगर संयोग से ऐसा हो भी जाए तो सीखने के लिए जो कुछ होता है उसे सीखने के बाद आदमी आगे बढ़े तो सफलताएं मिला करती हैं, निश्चित रूप से मिलती हैं। इसलिए सीखना, जानना, योजना बनाना, कर्म करना, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने आपसे बताया कि दिव्य शक्तियां लेकर अवतार भी अगर धरती पर आएगा तो उसे भी अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत करने के लिए, अपने अंदर के छिपे हुए खजाने को प्रकट करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। तो इसे ध्यान रख लीजिए। आप लोग साधना का मतलब ये नहीं समझें कि वो बैठकर किसी और महान शक्ति को याद करते होंगे ध्यान करते हुए। जैसे कुछ लोग कह देते शिव जी तो इनका ध्यान करते हैं, राम जी इनका ध्यान करते हैं, कृष्ण जी उनका करते हैं। वो लोग ये भूल जाते हैं कि ना राम अलग है, ना कृष्ण अलग है, ना शिव अलग है, ये नाम अलग है, शक्ति तो एक ही है, परमात्मा तो एक है। परमात्मा 10-20 नहीं है, भगवान 10-20, 50, 100 नहीं है। और हमारा भगवान किसी का आसमान में रहेगा, किसी का जमीन में रहेगा, किसी का पानी में रहेगा, किसी का 7वें आसमान में और किसी का 4थे आसमान में, किसी का जो जमीन के सबसे नीचे रहेगा। हिंदू समाज ये मानता है कि हमारा भगवान आसमान में भी है, जमीन में भी है, पानी में भी है, पहाड़ में भी है, हर जगह है। इसीलिए हमारे यहाँ जो पाठ किया जाता है, बड़ा अद्भुत पाठ किया जाता है। यजुर्वेद का एक अध्याय है जिसका पाठ करते हुए शिव स्तुति की जाती है, जिसमें कहते हैं तिलाश्चमे, मुद्गाश्चमे, यवाश्चमे, गोधूमाश्चमे। अन्नों का नाम लिया। ये तिल देखोगे, तिल में भी मैं ही हूं, मतलब छोटा सा अनाज तुम उसमें भी देखोगे तो उसमें भी मैं बैठा हुआ हूं। जो तुम अन्न खा रहे हो, गेहूं, उसमें भी मैं हूं। जौ खा रहे हो उसमें भी मैं हूं। चावल खा रहे हो उसमें भी मैं हूं। माशाश्चम्य, और जो तुम उड़द खा रहे हो उसमें भी मैं हूं। सब नाम अनाजों के लिए। उसके बाद में कहा कि सब धातुओं में मैं हूं, सब पहाड़ों में मैं हूं, सब नदियों में मैं हूं, हवाओं में मैं हूं, सर्वत्र मैं हूं, कण कण में मैं हूं, तुम में भी मैं हूं, एक में भी मैं हूं, 2 में भी मैं हूं, 4 में भी मैं हूं। ऐसे करते करते सब गिनतियां जितनी भी तुम गिनोगे हर जगह मैं हूं, क्योंकि मैं एक ही हूं और मैं सबका हूं और सबके लिए हूं। इसलिए कहीं भी ऐसा स्थान नहीं जहां मैं नहीं हूं। ये भगवान स्वयं कहते हैं। इसका पाठ किया जाता है।
उस पाठ को करने का मतलब ये होता है कि इंसान तू बट मत, विभक्त मत हो, भक्त बन। हम दो ही रूपों में रहते हैं, या तो भक्त बनते हैं या विभक्त हो जाते हैं। जब हम जुड़ जाते हैं तो भक्त कहलाते हैं, जब बट जाते हैं तो विभक्त कहलाते हैं। जो बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, वो विभक्त है, और जो जुड़ा हुआ है वो भक्त है। इसलिए परमात्मा से जुड़ जाने का नाम ही भक्त है, और जिस शक्ति से जुड़ते हैं उसी का नाम है भक्ति, और भक्ति ही हमारा कल्याण करती है। इसलिए जुड़िए, संयुक्त होइए परमात्मा से। तो इसलिए आप ये देखिए कि भगवान शिव अगर आंखें बंद करके बैठे, वो कोई आकार प्रकार देख रहे हैं। राम जी अगर आंखें बंद करके बैठे तो वो आकार प्रकार देख रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जब आप भगवान की मूर्ति के आगे भी खड़े होते हैं, ध्यान रख लेना, शुरुआत यहां से होगी कि आकार प्रकार देखते देखते जब आप मूर्ति का पत्थर आपकी आंखों से गायब हो जाए और साक्षात रूप में उसी आकार में भगवान सामने खड़े हुए अनुभव होने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए पूजा शुरू हो गई आपके। और उसमें भी चलते चलते जब आप उसी आकार को देखते देखते जब आपको उसके ज्योति स्वरूप के दर्शन होने लग जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि यात्रा थोड़ी अंदर चली गई। और जैसे ही उससे भी आगे आप जाओगे तो वो ज्योति स्वरूप बिंदु बनकर जब आपके माथे पर ठहरता है और प्रकाश आपके अंदर स्थित होने लग जाता है और आपका रोम रोम आनंदित होने लग जाता है, तब समझ लेना चाहिए अब उस दरवाजे पर मैं पहुंच गया हूं जहां भगवान का धाम है। और जैसे ही थोड़ा और आगे जाओगे, आपको खुद की सुध नहीं है, होश नहीं, आप अपने आनंद में डूबने लग गए, तो समझ लेना चाहिए कि अब भगवान की गोद में पहुंच गया। इसलिए आपको हर दिन अपने आप को किसी भी माध्यम से सही, कोई भी विधि से सही, अपना संबंध परमात्मा से जोड़ना है, और वहां जो आनंद बहता है उसे अपने अंदर बहने देना है। इसलिए ध्यान रखिए कि आपके पास अद्भुत खजाना परमात्मा का दिया हुआ है, विभूतियां आपके पास हैं। उन सबको अगर आप जागृत करना चाहते हैं तो आपको चाहिए स्वयं को भी पहचाने और अपने ध्यान में भी जाएं। इसलिए अगर भगवान श्री कृष्ण ने भी स्थान चुना और वहां ध्यान किया, जैसे संत एकनाथ ने श्रद्धा भाव से बैठकर गोदावरी के तट पर अपनी तपश्चर्या की, साधना की, तो उनकी शक्ति जागृत हुई। उपहरे गिरिनाम संगमय च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। पर्वतों की गुफाओं में या फिर नदियों के संगम में या प्रकृति के सुंदर वातावरण में आप अपने अंदर की दिव्यता को प्रकट करने में सफल होते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के विचित्र नाटक में जो उनकी रचना है, उसमें उनके पिछले अवतार का, उनके जन्म का भी वर्णन है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पिछले जन्म में मैंने पर्वतों की श्रृंखला में और उपत्यका में बैठकर साधना की। जिस जगह का वर्णन किया उस जगह में तीर्थ बन गया, उसको बोलते हैं हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब में पहले जाने में बड़ी मुश्किल होती थी, अब थोड़ी आसानी हो गई, लेकिन आप जाएं वहां। मैं लगभग 30 साल पहले वहां गया था। उस समय आसान नहीं था, और मैंने वहां देखा छोटा एक कुंड बना हुआ, पानी वहां पर है, तो उस चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी। वहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। बद्रीनाथ जाते हैं, एक तरफ रास्ता जाता है हेमकुंड साहब का, अब लोग जाते हैं श्रद्धा से दर्शन करके आते हैं। लेकिन प्रश्न ये आता है कि ऐसी जगह पर बैठकर साधना करना, ऐसी जगह को चुनना, तप करना, ये अपने देश में एक बहुत अद्भुत चीजें रही हैं। इसलिए शुरुआत से सभी लोग तपस्वी बन सकें, तो हमारे यहां तपस्या का एक और रूप है, व्रत।
आप सबसे पहले नियंत्रित करते हैं अपने आप को अपनी जिह्वा से, मतलब मन को कब्जे में लाना है तो ध्यान रख लेना कि सबसे पहले स्वाद जीतना शुरू करो। जीभ के दो काम है, बोलना और स्वाद लेना। अगर आप अपने बोलने पर कंट्रोल कर सकें, व्यवहार शास्त्र एक बहुत अद्भुत शास्त्र है। आपकी जिंदगी की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपका व्यवहार कैसा है। जिन लोगों का लोक व्यवहार बहुत अच्छा होता है वे लोग बहुत जल्दी सफल होते हैं, क्योंकि आपकी शक्ति रिश्तों में भी बटी हुई है। अपने रिश्तों का, अपने संबंधों का लाभ लेकर आप बहुत जल्दी आगे जाते हैं, क्योंकि आपकी अपनी अकेले की ताकत छोटी है, आपकी अपनी अकेले की बुद्धि छोटी है। जब आपके साथ दूसरे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं तो चमत्कार हो जाता है। जो अपने ही ज्ञान के घमंड में रहते हैं उनकी शक्ति नहीं बन पाती। रावण के 10 सिर, हाथ तो 2 ही थे, दिमाग बहुत था, हाथ ज्यादा नहीं थे। दुर्गा माता के सिर बहुत सारे नहीं है, सिर 1 है, हाथ 8 है, इसलिए दुर्गा शक्ति है। ये याद रख लेना। मतलब ये है कि जिसका विचार, जिसकी योजना, जिसके घर में विचारों की एकता हो और काम करने वाले हाथ अनेक हों, हर दिशा में काम करने वाले आदमी साथ जुड़े हुए हों, जहां ये संगठन की शक्ति होती है उसी का नाम शक्ति है। यही शक्ति रिश्तों की शक्ति है। इसलिए दुर्गा दुर्गति नाशनी है। दुर्गा दुर्गति नाशनी, वो दुर्गति मिटाती है, इसलिए वो शक्ति है। अनेक हाथ जहां एक जगह जुड़ गए, क्योंकि वो माँ है, जगदम्बा है, वो परमेश्वरी है, वो ममतामयी है, वो करुणामयी है, वो दयामयी है, वो क्षमा है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो जगदम्बा माँ सबके अंदर क्षमा बनकर बैठी है, वही दया बनकर बैठी है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, वो बुद्धि रूप में भी स्थित है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, लज्जा बनकर बैठी है। ये लज्जा बहुत बड़ी शक्ति है। बड़ों की का सम्मान करना या फिर अपनी गलतियों का पश्चाताप करना, कहीं शर्मिंदगी अनुभव करना, विदाउट वर्क। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए एक शब्द चलता है, बिजी विदाउट वर्क। बिजी बहुत हैं लेकिन काम कोई नहीं है, और ना काम करना चाहते। बैठे बैठे मोबाइल, व्हाट्सएप चलता रहेगा, बैठे बैठे टीवी देखते रहेंगे, टाइम खराब करते रहेंगे। काम बताइए तो कहेंगे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज मूड नहीं है। अगर रास्ते में चलते चलते कुत्ता उनके पीछे लग जाए तो ये कहेंगे क्या मूड नहीं है, आप नहीं भाग सकते भाई साहब, कल काटना, कल आएंगे। कुत्ता पीछे लग जाए उसी समय छोड़ करके, मूड वूड छोड़ के, सुविधा असुविधा छोड़ के तुरंत भागेंगे, क्योंकि उनको लगेगा अगर कहीं कोई सांड खड़ा हुआ हो और वो मारने के लिए दौड़े, आदमी उस समय कहेगा अभी भागने का मूड नहीं है, तुरंत भागेगा। घर में कोई चिंगारी लग जाए उस समय उसे देख के कहें अभी मत फैलना, क्योंकि मूड नहीं है। आदमी जिस भी परिस्थिति में होता है, कठिनाई सामने है, संकट सामने है, तुरंत निकलकर भागता है। लेकिन जिस समय उसे ऊपर उठने की, आगे बढ़ने की, कुछ बनने की बात कही जाए या अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए, तो उसमें नहीं आएगा, कहेगा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इसलिए तो कितना भी किसी ने कहा हो कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखना, आप सुंदर दिखाई देंगे क्रीम पाउडर से नहीं। आपका शरीर अगर स्वस्थ है तो स्वास्थ्य में ही सुंदरता होती है। स्वास्थ्य से बढ़कर सुंदरता दुनिया में कुछ भी नहीं होती।
आदमी सुनेगा और ये कहेगा बात ठीक, बहुत अच्छी, ताली भी बजाएगा, लेकिन करेंगे कल परसों अगले महीने, अभी तो ठीक मौसम नहीं है, मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, डिग्री 40 चल रही है आजकल, तापमान तेज है, थोड़ा मौसम सही हो जाए, वो मौसम की प्रतीक्षा करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको लज्जा नहीं आती, स्वयं पर पश्चाताप भी नहीं करते। वो हंस देंगे और कहेंगे क्या करें, आदत ऐसी पड़ी हुई, माँ बाप ने ऐसे पाला है। जिन लोगों को अपने ऊपर शर्म आती है कि कितना वक्त मेरी जिंदगी का निकल गया और बचा ही कितना है, इस जिंदगी के जिम्मेदार हम ही तो थे, अगर हमने अपने आप को नहीं संभाला तो कोई चमत्कार करने वाला हमारे लिए आने वाला नहीं, ये चमत्कार तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए समझ लेना चाहिए, जब ये कहा गया दुर्गा सप्तशती में, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जो देवी सबके अंदर लज्जा बन के बैठी है, उस शक्ति को, लज्जा की शक्ति को बारंबार प्रणाम है। जिसको लाज आती है ना, वो कुछ बन जाता है। जिसको अपने देश की लाज रखनी है, अपने माँ के दूध की लाज रखनी है, अपने गुरुओं का मान की लाज रखनी है, वो व्यक्ति जरूर कुछ न कुछ बनता है। जिसके अंदर लाज शर्म है ही नहीं, वो कुछ नहीं होने वाला। कितनी अद्भुत चीजें हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन परमात्मा का दिया हुआ अनुपम उपहार है।